हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारी साइंस की थर्ड क्लास है जिसमें हम रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सभी के सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट हैं। इसमें जो भी हम एमसीक्यू पढ़ेंगे वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि एसएससी और रेलवे दोनों के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। तो क्लास में जुड़ना ना भूलें। चलिए तो क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं? तो रक्त परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है, इसमें ये दिया गया है क्वेश्चन, मनुष्य में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? एक मिनट, इस क्वेश्चन को छोड़िए। अगला क्वेश्चन है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कीटों में, तितली में, कॉकरोच में, उपरोक्त सभी। राइट आंसर इज डी, उपरोक्त सभी में। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय का औसत भार कितना होता है? मनुष्य के हृदय का औसत भार औसतन कितना होता है? 500 ग्राम, 300 ग्राम, 150 ग्राम, 700 ग्राम। औसतन 300 ग्राम होता है। औसतन 300 ग्राम होता है। राइट आंसर इज बी, 300 ग्राम। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर द्वारा स्फेग्नोमेनोमीटर से क्या जांचा जाता है? सांस का चलना, धड़कन का चलना, रक्त का दाब या ऑक्सीजन का बहाव। राइट आंसर इज सी, रक्त दाब। अगला क्वेश्चन है, रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट, आयरन, कॉपर या कार्बन। राइट आंसर इज बी, आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन। अगला क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? परिसंचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फिजियोलॉजी, सीरोलॉजी, एंजियोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज सी, एंजियोलॉजी। अगला क्वेश्चन, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी, ओकोलॉजी, सीरोलॉजी, सिस्मोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इज हेमेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा में, अस्थि मज्जा में, यकृत में, हृदय में। कहाँ होता है रक्त का निर्माण? राइट आंसर बी, राइट आंसर इज बी, अस्थि मज्जा, बोन मैरो। भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा, यकृत, अस्थि मज्जा। तो क्या लीवर में होता है? राइट आंसर इज ए, प्लीहा। जब भ्रूण अवस्था में प्लीहा में। राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। सॉरी, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और वो क्षारीय होता है। क्या क्या होता है? क्षारीय होता है, बेस होता है। इंग्लिश में इसको बेस कहते हैं। किस रक्त किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? उपकला ऊतक का, तरल संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, सरल ऊतक। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण है। राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत रक्त होता है? मानव शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत रक्त होता है? 10 से 15%, 2 से 4%, 7 से 8% या 50%। राइट आंसर इज सी, 7 से 8%।
वयस्क मनुष्य में लगभग कितने लीटर तक रक्त पाया जाता है? 10 से 12 लीटर, 2 से 3, 5 से 6। एक वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर राइट आंसर है जी। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा में होता है? 55%। राइट आंसर है जी डी। अगला क्वेश्चन है, बिलीरुबिन वर्णक के कारण प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? सुर्ख लाल, हल्का पीला, गुलाबी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है बी। कैसा होता है? हल्का पीला। बिलीरुबिन के कारण प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। ओके। अगला क्वेश्चन है, रक्त के प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? रक्त के प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो राइट आंसर जी 90% प्लाज्मा में जल। प्लाज्मा में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन या प्रोथ्रोम्बिन, उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर इज ई। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन और प्रोथ्रोम्बिन सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा सहायक होता है? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, विटामिन के, उपयुक्त सभी। उपर्युक्त सभी। रक्त का थक्का मतलब प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, फाइब्रिनोजन बनाता है, विटामिन के बनाता है। ओके। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय की कितने प्रतिशत रक्त कणिकाएं होती हैं? मानव हृदय की कितने प्रतिशत रक्त कोशिकाएं होती हैं? 45। कितनी होती हैं? 45। 55% प्लाज्मा में और 45 सेल्स में, कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन, रक्त कोशिकाओं के प्रकार कौन कौन से हैं? रक्त कोशिकाओं के प्रकार कौन कौन से हैं? लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, विषाणु, प्लेटलेट्स मतलब बिम्बाणु और उपर्युक्त डी। इसका सही आंसर है डी, उपर्युक्त तीनों। तो रक्त में आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, बिम्बाणु सब कुछ पाया जाता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का? 2 से 5 दिन, 10 से 14 दिन, 100 दिन, 7 से 10 दिन का होता है। 7 से 10 दिन का होता है प्लेटलेट्स। अच्छा, आरबीसी का कितने दिन का होता है? आरबीसी का होता है 100 से 120 दिन। प्लेटलेट्स का 7 से 10 दिन। अब आप लोगों को कमेंट में बताना है कि डब्ल्यूबीसी का जीवन चक्र कितने दिन का होता है। ओके। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी रक्त कणिकाओं का कितना प्रतिशत होती है? आरबीसी रक्त कणिकाओं का 90% होती है। 90%। आरबीसी के अंदर रक्त 90% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, रक्त कोशिकाओं के आकार का सही क्रम कौन सा है? डब्ल्यूबीसी, उससे छोटी आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स, या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी। क्या है? राइट आंसर है जी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स। हेपेरिन का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? किडनी में, हृदय, मस्तिष्क में या यकृत में? हेपेरिन का निर्माण शरीर में यह होता है यह किडनी नहीं, सॉरी, लीवर में होता है। लीवर में होता है, लीवर में। स्वस्थ मनुष्य के 0.001 ml रक्त में औसतन कितनी लाल कोशिकाएं पाई जाती हैं? एक स्वस्थ व्यक्ति में 0.001 ml रक्त में, मिलीलीटर रक्त में औसतन कितनी लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं? 2 से 3 मिलियन,
दो वो 3 के 3.5 मिलियन, 5 के 5.5 मिलियन, 6 के 7 मिलियन। राइट आंसर इज ही। 5 के 5.5 मिलियन। राइट आंसर इज ही। राइट आंसर इज ही। स्वस्थ मनुष्य के शायद ये क्वेश्चन हो गया है। स्वस्थ मनुष्य के 0.00 मिलीलीटर रक्त में औसतन कितनी श्वेत रक्त कोशिकाएं पाई जाती है? कितनी पाई जाती है? राइट आंसर इज बी, 4 से 11,000। ठीक है, 4 से 11,000। राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य के 0.001 ml रक्त में औसतन कितनी प्लेटलेट्स होती हैं? स्वस्थ मनुष्य के 0.00 मिलीलीटर रक्त में औसतन कितनी प्लेटलेट्स होती हैं बिम्बाणु? राइट आंसर इज डी, 1.5 से 4.5 लाख। सोते समय में आरबीसी की संख्या में क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, अपरिवर्तित रहती हैं, अत्यधिक बढ़ जाती हैं? राइट आंसर इज ए, कम हो जाती है। आरबीसी का जीवन चक्र कितने दिन का होता है? आरबीसी का 120 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी एवं आरबीसी को क्रम क्या क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट एवं थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट या एरिथ्रोसाइट ल्यूकोसाइट या एरिथ्रोसाइट थ्रोम्बोसाइट। तो इनको एरिथ्रोसाइट एवं ल्यूकोसाइट कहा जाता है। राइट आंसर इज, राइट आंसर इज सी। ल्यूकोसाइट और एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। मानव रक्त में सबसे कम कौन सी कोशिका पाई जाती है? प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। मानव रक्त में सबसे कम कौन सी कोशिका पाई जाती है? सबसे कम शायद डब्ल्यूबीसी होगी। प्लेटलेट्स तो देखो, आरबीसी हमारे रक्त में 99%, डब्ल्यूबीसी हमारे रक्त में 0.2%, प्लेटलेट्स 0.8%। ओके। अगला क्वेश्चन, निम्न में से आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का सही क्रम? आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का सही क्रम 200:1:60, 400:1:40, 600:1:40, 600:40:1। राइट आंसर इज सी, 600:1:40। अगला क्वेश्चन, खून की कमी आरबीसी की कमी से होने वाले रोग? रक्त अल्पता, एनीमिया, रक्त अल्पता भी होता है और एनीमिया भी होता है। राइट आंसर इज डी, ए बी दोनों, ए बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी की वृद्धि से होने वाला रोग? आरबीसी की वृद्धि से होने वाला रोग? हीमोफीलिया, पॉलीसाइथेमिया या सेप्टिसीमिया या थाइलेसीमिया? हीमोफीलिया। राइट आंसर इज बी, पॉलीसाइथेमिया। ल्यूकोपीनिया रोग होने का क्या कारण है? डब्ल्यूबीसी की कमी, आरबीसी की कमी या डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक वृद्धि? प्लेटलेट्स की अधिकता, क्या डब्ल्यूबीसी की कमी है? ये डब्ल्यूबीसी की कमी। आरबीसी का रंग लाल किस कारण से होता है?
आरबीसी का रंग लाल किस कारण से होता है? ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, बिलिरुबिन, मायोसिन, हीमोग्लोबिन। राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोसिस। राइट आंसर है ये। क्या कहा जाता है? डायलिसिस। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 8 से 10 ग्राम, 10 डेसीलीटर, 15 से 20 डेसीलीटर या 10 से 13 ग्राम डेसीलीटर, 12 से 17 ग्राम डेसीलीटर। क्या होता है? राइट आंसर है डी, 12 से 17। मानव शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? श्वेत रक्त कोशिकाएं, बिम्बाणु, लाल रक्त कोशिकाएं, उपयुक्त तीनों। राइट आंसर इज सी, लाल रक्त कोशिका, आरबीसी। मानव शरीर का अंग जहाँ रक्त नहीं होता, कॉर्निया, यकृत, मस्तिष्क और लंग्स। तो रक्त कहाँ नहीं होता है? राइट आंसर इज ए, कॉर्निया, कॉर्निया आँखों में। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं की खोज किसने की? एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने, विलियम हार्वे ने, लैंडस्टीन ने। शायद इसमें लैंडस्टीन है। राइट आंसर इज ए, एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? क्या छोड़ो इस क्वेश्चन को। लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह किसे कहा जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह किसे कहा जाता है? यकृत, प्लीहा, 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 स्प्लीन। यहाँ पर लाल रक्त कोशिकाओं की मृत्यु होती है। 100 से 120 दिन का जीवन काल रहता है उनका। ओके। RH फैक्टर की खोज किसने की? हॉपकिंस, गोल्डस्टीन, कार्ल लैंडस्टीन। राइट आंसर इज सी, कार्ल लैंडस्टीन ने। अगला क्वेश्चन, मानव का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? मानव का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा, स्प्लीन को, स्प्लीन को। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 124 से 80, 80 से 120 और 120 से 80। 120 से 80 mmHg होता है। राइट आंसर है जी, फर्स्ट आंसर है इसका, 120 से 80 mmHg। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? लिम्फोसाइट, एरिथ्रोसाइट, बेसोफिल, मोनोसाइट। सबसे बड़ी कौन सी है इनमें से? राइट आंसर है डी, मोनोसाइट। मोनोसाइट के बाद में एरिथ्रोसाइट, फिर कौन सी है? फिर बेसोफिल है, सबके बाद में है लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी श्वेत रक्त कोशिका, सबसे छोटी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। राइट आंसर इज ए।
ठीक है तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही, और अब अगली क्लास में अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों।